हाय स्टूडेंट्स, चलिए करते हैं बोर्ड में जो प्रीवियस ईयर्स की कन्वर्जन्स हैं वो सभी हम यहाँ पे देखेंगे। मैं आपको डेली की जो भी कन्वर्जन्स करवाऊंगा उसके आपने नोट्स बनाने हैं। देखिए ये वाली जो रिएक्शन है बेंजीन से फिनाइल एसिटिक एसिड बनाना, ये देखिए 2008 2012 कंपार्टमेंट में और 2015 2016 में ये कन्वर्जन आई हुई है और ये एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है, इसलिए आपने इसको अच्छी तरह से देखना है। देखिए इसमें बेंजीन रिंग जैसे है, इसके बाहर भी एक ये कार्बन पहले हमें बढ़ाना पड़ेगा। देखिए गौर से देखना है आपने इस रिएक्शन को। मैंने सबसे पहले क्या किया, बेंजीन ली। अब बेंजीन में हमने फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन करनी। देखिए ये हमने एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड डाला और ये हमारे पास मिथाइल क्लोराइड है। ये एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है जिससे क्या बनेगा, हमारे पास ये CH3 यानी कि ये बन गया स्टूडेंट्स टोलिन बन गया, किससे, बेंजीन से। अब देखिए हमारे पास CH2 किसी तरह लाना है हमने, ये हमारे पास CH3 आ गया। अब जब ये टोलिन है तो इसमें हमने देखिए इधर क्लोरीनेशन करवा दें। अब इधर क्लोरीनेशन करवाएं, ये साइड चेन पे क्लोरीनेशन जब करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा इस तरह से, बेंजाइल क्लोराइड आ गया। दिस इज बेंजाइल क्लोराइड। देखो जो प्रीवियस ईयर्स में कन्वर्जन्स आई होती है उनकी प्रोबेबिलिटी है कि वो पेपर में आ जाए। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे बेंजाइल क्लोराइड, देखिए अगर हम इसमें KCN डालें अल्कोहलिक फॉर्म में तो आपने की होगी रिएक्शन क्लास में कि ये Cl और K आपस में निकल जाएंगे, माइनस KCl, तो ये क्या बनेगा हमारे पास CH2CN। ये बेंजाइल नाइट्राइल बन गया। अब बेंजाइल नाइट्राइल में हम कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करेंगे, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। इसका मतलब ये है कि हम वाटर डालेंगे, इसके 2 मोल्स डालेंगे वाटर के, जिससे क्या होगा, ये फिनाइल एसिटिक एसिड बन जाएगा। देखिए दिस इज फिनाइल एसिटिक एसिड। तो यही हमारा डिज़ायरेबल प्रोडक्ट है। देखिए बेंजीन से ये फिनाइल एसिटिक एसिड हमने बनाना था। क्या किया, बेंजीन की पहले फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन की, स्टेप्स अच्छी तरह देखिएगा। उसके बाद हमने इसकी क्लोरीनेशन की, क्लोरीनेशन के बाद हमने इसमें KCN डाला अल्कोहलिक फॉर्म में, फिर हमने कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कर दी तो जिससे बेंजीन से फिनाइल एसिटिक एसिड बन गया। ये हमारी पहली कन्वर्जन है आज की। आज की दूसरी कन्वर्जन है जो प्रीवियस ईयर्स में से है। देखिए एनिलीन टू बेंजाइल अल्कोहल, ये एनिलीन का स्ट्रक्चर है और ये हमारे पास बेंजाइल अल्कोहल। देखिए 2007 2011 2016 में ये क्वेश्चन आए हुए हैं, बोर्ड की बात कर रहे हैं और ये NCERT का क्वेश्चन है। किस तरह से करना है आपने, देखिए हमने एनिलीन की आपने डाइजोटाइजेशन करवानी है NaNO2 और साथ में HCl के साथ कोल्ड कंडीशन होगी। कोल्ड कंडीशन के बाद ये क्या बन जाएगा, ये सब इस प्रोसेस को बोलेंगे डायजोटाइजेशन। आपने डायजोटाइजेशन करवानी है और ये बन जाएगा हमारे पास बेंजीन डायाजोनियम क्लोराइड। एक एक चीज़ आपने दिमाग में रख, अब इसमें डाल दीजिए स्टूडेंट्स, वाटर डालिए। जब आप वाटर डालेंगे तो ये बन जाएगा फिनोल। अब बड़ी फेमस रिएक्शन आपको पता है, जब फिनोल में हम जिंक डस्ट डालेंगे, थोड़ा सा हीट करेंगे इसको, तो ये बन जाएगा बेंजीन, अ पेरेंट एरोमेटिक कंपाउंड। ये क्या है, फिनोल, दिस इज बेंजीन। अब बेंजीन में हमने एल्यूमिनियम क्लोराइड डालना है एनहाइड्रस फॉर्म में, और ये कौन सी रिएक्शन है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, ये CH3, तो जिससे क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा टोलिन, दिस इज टोलिन। अब टोलिन की क्लोरीनेशन करवा दीजिए, करवाइए सनलाइट की प्रेजेंस में, जिससे क्या होगा, ये हमारे पास बेंजाइल क्लोराइड बन जाएगा। अब बेंजाइल क्लोराइड बन गया तो इसमें डाल दीजिए पोटाशियम हाइड्रोक्साइड एक्वस मीडियम में, तो जिससे क्या होगा CH2 और ये बन जाएगा बेंजाइल
एल्कोहल, ये हमारा डिज़ायरेबल प्रोडक्ट है। देख लीजिए, चाहे आप एनिलीन से बेंजाइल अल्कोहल बनाना, ये आ गई एनिलीन, और हमारा जो प्रोडक्ट है वो ये वाला जो हमें चाहिए था। तो इस तरह से आपने ये वाली कन्वर्जन भी अपने नोट्स में लिख लेनी है। अब करेंगे हम थर्ड कन्वर्जन। थर्ड कन्वर्जन हम करने लगे हैं जो कि 2015 की कंपार्टमेंट में और 2017-2021 में आया हुआ, और ये भी एनसीईआरटी का ही जो क्वेश्चन है। देखिए, बेंजीन से पिक्रिक एसिड बनाना, ये है जी बेंजीन, ये है पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड का आईयूपीएसी नेम करेंगे 1 2 3 4 5 और 6। इट इज 2 4 6 ट्राइनाइट्रोफिनोल, ये इसका आईयूपीएसी नेम है। किस तरह बनेगा, बड़ा ही सिंपल प्रोसीजर है, बड़े अच्छे से देखना है। देखिए जी, हम यहाँ पे बेंजीन लेंगे और बेंजीन की हम करवाएंगे नाइट्रेशन इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। इससे क्या होगा, ये जो बेंजीन है ये बन जाएगी नाइट्रोबेंजीन। दिस इज बेंजीन, दिस इज नाइट्रोबेंजीन। अब नाइट्रोबेंजीन की आप रिडक्शन करवाइए टिन और HCl की प्रेजेंस में, जिससे ये क्या बना देगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा एनिलीन में, एनिलीन। अब एनिलीन की डायजोटाइजेशन रिएक्शन करवाएंगे NaNO2 इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, और कौन सी कंडीशन होगी, कोल्ड कंडीशन, जिससे क्या होगा, ये बन जाएगा बेंजीन डायाजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डायाजोनियम क्लोराइड। जो प्रीवियस ईयर्स में कन्वर्जन्स आई होती हैं उनको हमने टिप्स पे लेके आना होता है, इसीलिए मैं देखिए आपको ये हाईलाइट करके बता रहा हूँ, और आपने इनको थोड़ा ना सीरियस लेके चलना है। अब वो दिन नहीं है कि आप कोई भी चीज़ को स्किप करें। अब इसमें डालेंगे बच्चों वाटर, वाटर डालने से क्या होगा, ये बन जाएगा फिनोल। अब बन गया फिनोल। देखिए, फिनोल में आपने डालना नाइट्रिक एसिड कंसनट्रेटेड फॉर्म में और सल्फ्यूरिक एसिड कंसनट्रेटेड फॉर्म में, जिससे ये बना देगा पिक्रिक एसिड 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल। दिस इज पिक्रिक एसिड। तो आज की हमने ये थर्ड कन्वर्जन कर ली है। देखिए, ये डबल बॉन्ड नहीं है, ये NO2 है, राइट। देखिए, बेंजीन से शुरुआत की, पहले नाइट्रेशन की, फिर रिडक्शन की, फिर डाइजोटाइजेशन, उसके बाद हाइड्रोलिसिस, फिर हमने फिर नाइट्रेशन की, तो हम डिजायरेबल प्रोडक्ट आ गया। नेक्स्ट कन्वर्जन है इथेनॉल से ब्यूट टू आयन, ट्रिपल बॉन्ड हमने इंट्रोड्यूस करनी है। देखिए, 2017 में ये क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड में, और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। किस तरह से हम ये करेंगे, देखिए, इथेनॉल, जब हमने इथेनॉल लिया और अब इसमें हम डालेंगे SOCl2 इन द प्रेजेंस ऑफ बेस पाइरिडीन। ये डार्जन प्रोसेस है, जिससे होगा क्या, ये अल्कोहल कन्वर्ट हो जाएगा अल्काइल हैलाइड में। अब अल्कोहल अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट होगा, तो अब अल्काइल हैलाइड में अल्कोहलिक KOH डालेंगे, जिससे क्या होगा, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, जिसे हम डिहाइड्रो हैलोजिनेशन भी बोलते हैं, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन। जिससे क्या होगा, जिससे यहाँ पे अल्फा बीटा, ये देखिए, ये अल्फा है, ये बीटा, जिससे बीटा एलिमिनेशन होगी, और ये बन गया इथीन। अब इथीन में आपने डालना है ब्रोमीन को, ब्रोमीन दोनों साइड लग जाएगी इसके, ये लग जाएगा Br और यहाँ पे CHBr, राइट। अब क्या करेंगे हम, इसमें फिर अल्कोहलिक KOH डालेंगे, जिससे क्या होगा, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड इंट्रोड्यूस हो जाएगी। ये देखो, ये बन गई ट्रिपल बॉन्ड। अब ट्रिपल बॉन्ड में जब ये इथाइन बन गया, इथाइन में आपने डालना है सोडामाइड द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया। जब सोडामाइड लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में डालेंगे, तो ये हाइड्रोजन को रिप्लेस करके दोनों यहाँ पे साइड पे सोडियम लग जाएंगे। ये 2 मोल्स डालने हैं। अब जब ये सोडियम लग गए हैं, अब जब ये वाला प्रोडक्ट हमारे पास आ गया, क्या करेंगे हम, दोनों जगह पे देखिए, इधर हमने ये देखो दोनों जगह पे सोडियम लगा दिए। अब इधर मिथाइल आयोडाइड डालेंगे, ये भी 2 मोल्स। ये क्या करेंगे, Na और I बाहर जाएंगे, सोडियम फिर आयोडीन के साथ निकल जाएगा, जिससे दोनों तरफ से देखिए ये बॉन्ड्स ऐसे आ गई। अब क्या आएगा, CH3 एक साइड पे,
दूसरी साइड पे भी CH3, साथ में क्या निकल जाएगा 2NaI। तो हमारे पास ये जो डिजायरेबल प्रोडक्ट है ब्यूट 2 आयन, तो इस तरह से ये ब्यूट 2 आयन बन गया हमारा डिजायरेबल प्रोडक्ट। अब करेंगे अगली कन्वर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी कंप्लीट दी रिएक्शन। ऐसे आपको क्वेश्चन आएगा, ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है 2012, 15, 2019 कंपार्टमेंट में, 2023 और 2025 में लेटेस्ट ही आया हुआ है और ये NCERT का क्वेश्चन है। देखिए किस तरह से ऐसे क्वेश्चंस करते हैं। ये देखा जाए तो एक ईथर है और ये अनसिमेट्रिकल ईथर है। अब ऐसा कभी भी क्वेश्चन आ जाए, आपने क्या करना है, ऑक्सीजन, यहाँ पे अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपने क्या करना है, इधर से बॉन्ड ब्रेक करनी, इधर से आपने बॉन्ड ब्रेक करनी है और इसको हम अगर ऐसे लिखें, अब देखिए ट्रिक समझिए ऐसी रिएक्शन का, आप ट्रिक समझिए। ये आ गया CH2 और इधर क्या आ गया, इधर हमारे पास ये आ गया ऐसे, ठीक है जी। अब HI देखिए ये है नेगेटिव और ये पॉजिटिव। HI की बात करें तो ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। आपने किस तरह से चलना है, कहीं भी जो स्मॉल चेन है, ये वाली एक स्मॉल चेन है, ये बड़ी, क्योंकि देखिए ये साइड चेन में कार्बन आया हुआ है, मतलब टोटल इस जो क्लीवेज के बाद हमारे पास ये वाला पार्ट आया, इसमें 7 कार्बन है, यहाँ पे तो 6 ही रहे और जिधर कार्बन नंबर ज़्यादा होंगे उधर हमेशा हैलोजन जाएगा, आपने याद रखना है। इधर क्या आएगा I। वैसे भी पॉजिटिव नेगेटिव करके देख सकते हो, बट ज़्यादा रिलायबल मेथड क्या है, जो भी ज़्यादा कार्बन वाला हमारे पास क्लीवेज के बाद स्पीशीज आएगा उसके साथ आपने हैलोजन लगाना है और दूसरे के साथ क्या लगा देना, हाइड्रोजन। इट मीन्स हमारे पास आंसर क्या आया, बस एक आ गया जी, बेंजाइल आयोडाइड, और दूसरा क्या आया प्रोडक्ट, फिनोल। इस तरह से ये वाला प्रोनो बनेंगे। ये देखिए कितनी बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें पूछते हैं मैकेनिज्म ऑफ एसिड डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल टू गिव इथीन। समझ के चलना है। इसमें यह पूछा गया कि आपने मैकेनिज्म बताना है कि जो इथेनॉल है जब उसकी हम एसिड डिहाइड्रेशन करेंगे, मतलब वाटर निकले तो इथीन बनेगा, तो आपने इसका मैकेनिज्म देना है। आप देख सकते हो 2017, 2018, 2019, 2023 में ये क्वेश्चन आया हुआ है और ये 100% इसकी प्रोबेबिलिटी रहती है कि ये आए ही आए। अब देखिएगा क्योंकि कई बार नीट में भी आया और जेई में भी आया हुआ है। मैकेनिज्म के तौर पे वहाँ पे तो चलो ऑप्शंस पूछेंगे, बट आपको तो बोर्ड में डिटेल में करना है। कैसे करना है देखिए, अगर हम इथेनॉल का स्ट्रक्चर देखें इधर, तो देखिए यहाँ पे 2 लोन पेयर्स आ गए, ये लोन पेयर्स है। जब यहाँ पे H पॉजिटिव रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, इधर ये यहाँ पे अटैक कर देगा। अब जब अटैक होगा, ये देखो CH3 CH2 और ये H इधर लग जाएगा, जिससे क्या होगा, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बन जाएगी। अब जब ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बन जाएगी तो ये इधर से अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन लेगी और जिससे क्या होगा, ये वाली बॉन्ड ब्रेक डाउन कर जाएगी। अब वाटर की एलिमिनेशन हो गई, क्या बना, CH3 CH2 और ये प्लस, ये क्या हुआ, हमारे पास बन गया कार्बोकेटायन। अब कार्बोकेटायन बनेगा तो ये देखिए, और ये पॉजिटिव, इधर से जो हाइड्रोजन है, ये वाला जो हाइड्रोजन है ये भी एलिमिनेट कर जाएगा। अब जब ये हाइड्रोजन एलिमिनेट कर गया तो ये देखिए माइनस, ये निकल गया, क्या बन गया हमारे पास, CH2 CH2 आ गया, क्या आएगा, इथीन। यही हमारा डिजायरेबल प्रोडक्ट है।